पाकिस्तान में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। 1400 अफराद जाँ बहक और लाखों बेघर हो गए। लाखों मवेशी सैलाब भी रेलों की नजर हो गए। कभी भी सैलाब से ऐसी तबाही नहीं देखी है। इस मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। बोले कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन की जमानत है। अफगानिस्तान को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। अफगानिस्तान हुकूमत भी अवामी हुकूमत का एहतराम करे। समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में शिरकत। उज़्बेकिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की रूसी सदर और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा कुदरती आफत से बैनुल-अक़वामी बरादरी से फौरी इक़दामात पर जोर। शहबाज शरीफ का नगोर्नो काराबाग पर अज़रबैजान की उसूली हिमायत का इआदा। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अपने अपने मुल्क के दौरे की दावत भी दी। असल तैनाती का मसला पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ में पड़ गया है। इमरान खान खूबसूरत स्विंग करवा के अलग हो गए हैं। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ के जहाज में समरकंद जाना भी पसंद नहीं किया। पस पर्दा मफाहमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब ना हुई तो सड़कों पर जूडो कराटे होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। बोले कि MQM की सियासत इसके गले पड़ गई है। वक्त पर फैसले ना हो तो वक्त इंतजार नहीं करता। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अवाम को कॉल देने की तारीख पर तबादला ख्याल। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत हमारी हिकमत अमली से बौखलाहट का शिकार हो गई है। हमारे रहनुमाओं के घरों पर छापे खौफजदा करने की नाकाम कोशिश है। अवाम हमारे साथ हैं। ये इंतखाबात से राह फरार इख्तियार किए हुए है। मुल्क के मसाइल का हल फौरी आम इंतखाबात हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का शहबाज गिल से टेलीफोनिक राब्ता। इमरान खान ने शहबाज गिल को रिहाई पर मुबारकबाद दी। इमरान खान ने शहबाज गिल की सेहत के बारे में दरियाफ्त भी किया। चेयरमैन PTI की शहबाज गिल को कुछ दिन आराम करने की हिदायत। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपीलों पर वफाक को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का तफ्तीशी को भी आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। क्या पुलिस ने शहबाज गिल से ज़बान रिकवर करनी थी? शहबाज गिल से जो रिकवरी की गई है इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तशद्दुद के खिलाफ शहबाज गिल को मुतालिका फॉर्म से रुजू करना होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतालिक सेक्शन 10 चैलेंज। दरख्वास्त गुजार मियां शब्बीर इस्माइल ने एडवोकेट अजहर सिद्दीक की वसातत से दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है और ना ही अदालती इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है। तौहीन अदालत का इख्तियार देना आइन की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड की नीलामी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। साबिक चेयरमैन MCI सरदार मेहताब के हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त मंजूर। क्रिकेट ग्राउंड को निजी कंपनियों को देने से रोक दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने क्रिकेट ग्राउंड में मुफ्त क्रिकेट खत्म करने का मंसूबा बनाया था। नेपरा की आवाम दुश्मन पॉलिसी। शमसी तवानाई से मिलने वाली बिजली की हौसला शिकनी के लिए सरगर्म।
सोलर सिस्टम से पैदा बिजली को 10 रुपये 32 पैसे यूनिट कम करने का मंसूबा तैयार। सोलर से तैयार बिजली से महंगे तेल और इम्पोर्टेड LNG से निजात मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगने से महंगा ऑयल और LNG की कम इम्पोर्ट से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और डॉलर रेट में कमी होगी। डिस्कोस इस वक्त बिजली 19 रुपये 32 पैसे यूनिट पर खरीद रहे हैं। सैलाब से फसलों की तबाही के बाद अवाम को ग़िज़ाई अजनास की तरसील के सिलसिले में NFRCC का बड़ा फैसला। ग़िज़ाई अजनास को फास्ट ट्रैक पर मंगवाने के लिए इक़दाम की हिदायत। फॉर्म के मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की कमी ख़त्म करने और मुकम्मल रोड मैप तैयार करने की हिदायत। फॉर्म की ग़िज़ाई अजनास को सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुँचाने के लिए इक़दाम की भी हिदायत। खान साहब हुकूमत से फारिग होने के बाद बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। वो महज अपनी पार्टी के चीफ ऑफ स्टाफ तक महदूद हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज से बचाव के लिए काम हो रही हैं। वज़ीर बल्दियात सईद नासिर शाह का तकरीब से खिताब। बोले कि साफ़ सुथरा कराची सिंध हुकूमत का अज़्म है। घर घर से कचरा उठाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का सजावल और मुल्हिका सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। अबीरुल बहर से सैलाब मुतासरीन के लिए पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। तर्जुमान के मुताबिक नेवल चीफ ने इमदादी कार्रवाइयों में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात करते हुए इनके जज्बे को सराहा। पाकिस्तान एयरफोर्स विमेंस एसोसिएशन मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सरगर्मियों में पेश। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की क़यादत में इमदादी सामान इकट्ठा किया जाने लगा। एहतियात कायम करने की गर्ज से पाक फ़िज़ाइया के तमाम एयर बेसिस पर रिलीफ कैंप्स कायम। तर्जुमान के मुताबिक फ्लड रिलीफ मुहिम से अब तक 2 करोड़ 83 लाख रुपए जमा किए जा चुके हैं। शहर में डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में 24 घंटों में डेंगू के 113 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 1056 तक पहुंच गई। पंजाब में डेंगू के मजीद 158 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 79, रावलपिंडी से 29 केसेस रिपोर्ट। सिंध से भी डेंगू के 199 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में सबसे ज़्यादा कराची से 192 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद के साथ इजलास। सक्खर हैदराबाद मोटरवे और जामशोरो से हेवन रोड की तामीर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह बोले कि M6 बहुत अहम रोड है जिसको CPEC मनसूबे में नज़रअंदाज किया गया है। हम चाहते हैं कि इस रोड पर काम जल्द शुरू किया जाए। मुजव्वज़ा स्कीम जारी है, लिहाजा इस पर काम तेज़ी से किया जाए। हम चाहते हैं कि इन स्कीमों पर काम तेज़ किया जाए।